नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, उसमें जो थॉ आया और जिसको अमेरिका और पाकिस्तान ने सीज फायर का नाम दिया। हालांकि भारत ने सीज फायर वर्ड यूज नहीं किया था। भारत ने कहा था कि हम एक समझौते के तहत टेम्परेरली लैंड, सी और एयर से अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को टेम्परेरली जो है हॉल्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी के बारे में कि ये सीज फायर जिसको पाकिस्तान और अमेरिका कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर इमरजेंसी का आना, तनाव में जो थॉ आया दोनों देशों के बीच, न्यूक्लियर इमरजेंसी उसके पीछे की वजह है। इसी को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही थी, जिसके बारे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि ये दोनों देशों के बीच का मामला है और हम इंटरवीन नहीं करेंगे। उसमें अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों देशों को टेबल पर आना पड़ा और जो तनाव चल रहा था, जंग के हालात हो गए थे, वो अचानक थम सा गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और उससे आप अंदाजा लगाइएगा, अपना ओपिनियन बनाइएगा कि क्या यही वजह रही होगी कि भारत और पाकिस्तान अचानक टेबल पर आए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 तारीख की रात से। मध्य रात्रि तक, शाम के 8 से लेकर 12 बजे तक पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए एक के बाद एक भारत के कई सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया। पंजाब में हमला किया, जम्मू कश्मीर में हमला किया, राजस्थान में हमला किया। इसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स तीनों ही शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भारत की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया जब उसने एक 400 किलोमीटर रेंज की टैक्टिकल मिसाइल फतह 2 को फायर किया। इस मिसाइल का निशाना भारत की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उसको हिसार में उसको सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया गया। हरियाणा के सिरसा में उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की वो एक इतिहास है। 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पहले तो भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस पर हमले का सिलसिला शुरू कर दिया। मिसाइलों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए यह सिलसिला लगातार चलता रहा। पहले पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, उसको निशाना बनाया गया। इसके बाद रफीकी एयरबेस जो झांग डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में, उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद मुरीद, जहां से पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे थे, जो कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशंस का, उसको भारत ने निशाना बनाया। इन तीनों एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया। बताया जाता है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, कि जब भारत ने 1:30 पर नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर अपने न्यूक्लियर स्टॉक्स रखे हुए हैं। जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है, उसको जमीन के नीचे एक टनल बना हुआ था, उसमें जो है छुपा कर रखा हुआ है। अब जो खबर आ रही है कि नूर खान एयरबेस पर चाइना ने एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और अवैध कवच के तौर पर एक न्यूक्लियर टनल बनाया था, जहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जमा किए हुए थे। जब भारत ने उस पर हमला किया तो हो सकता है भारत ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, और शायद उसका इंपैक्ट इतना भयानक रहा था कि ब्रह्मोस जो है पेनिट्रेट करता हुआ जमीन के अंदर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल तक चला गया हो। ऐसी संभावना, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ जो हो रहा है इसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। उसके तार भी इसी बात से जुड़ते हैं कि ब्रह्मोस जो पेनिट्रेट किया होगा जमीन के अंदर, वो जरूर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जमीन के अंदर रखे हुए थे न्यूक्लियर टनल में,
वहां तक पहुंच गया होगा। और जो हमला किया गया था ब्रह्मोस के जरिए भारत का, उसका जो हीट सिग्नेचर था, जो आग वहां पर लगी, जो वहां पर तपिश थी, उसका जो हीट सिग्नेचर था, उसको नासा ने भी रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, भारत का जो दूसरा निशाना था, ये तो मैंने जो अभी तक आपको बताया, ये सुबह 4 बजे तक इन 3 एयरबेसेस पर हमला किया जा चुका था भारत के द्वारा। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इन 3 एयरबेस पर हमला करने के बाद भी भारत का ऑपरेशन जो है वो बंद हो चुका था। उसके बाद भारत ने सरगोधा के कैराना हिल्स में, वहां पर हिल्स में अटैक किया, वहां के एयरबेस को भी अटैक किया। और कैराना हिल्स में भी कहा जा रहा है कि वहां भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स था, वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे। और वहां जो कैराना हिल्स था उसमें 6 गेट्स थे, जिसमें ब्रह्मोस के जरिए भारत ने 5 गेट्स को निशाना बनाया। ऐसा लगता है, जो अभी खबरें आ रही हैं, कि ऐसा लगता है वहां भी ब्रह्मोस जो है वो दीवार को तोड़कर पहाड़ के जो कवच था, पहाड़ का जो कवच था, जो टनल बना हुआ था पहाड़ के अंदर, उसको भेद कर ब्रह्मोस वहां भी अंदर घुस गया होगा, ऐसी आशंका अभी लग रही है जिस तरह की खबरें आ रही हैं। ये पूरी कहानी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको उन जगहों के बारे में बता रहा हूं जहां ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहां पर किसी ना किसी फॉर्म में ब्रह्मोस का कांटेक्ट हो गया होगा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के जरिए। दोस्तों, तीसरा जो भारत का एयरबेस पर ऑपरेशन था वो जैकोबाबाद में। जैकोबाबाद में भारत ने छगाई हिल्स में हिट किया। छगाई हिल्स में भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखे जाने की बात अब सामने आ रही है। तो हम इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किन किन एयरबेसेस पर भारत ने हमला किया। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिसकी बिना पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ब्रह्मोस ने वहां जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे, जो टनल बना हुआ था उसमें न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स रखे हुए थे, उसको भेद कर वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स तक पहुंच गया हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जब भारत ने 1:30 बजे रात के करीब, 9 तारीख के 1:30 बजे रात के करीब जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसके ठीक बाद 1:44 पर वहां भूकंप के झटके 4.1 रिक्टर स्केल पर, जिसको रिकॉर्ड किया गया, वहां पर भूकंप के झटके आए। इसके बाद जब भारत ने जैकोबाबाद के छगाई हिल्स में जब अटैक किया ब्रह्मोस के जरिए, उसके बाद भी 5.7 या 5.8 का भूकंप रिकॉर्ड किया गया रिक्टर स्केल पर। तो ये कुछ सामान्य बात नहीं थी। भारत के ऑपरेशन के तुरंत बाद जब भारत ने 3 बजे, सवा 3 बजे के करीब छगाई हिल्स जैकोबाबाद में ऑपरेशन किया था, ब्रह्मोस के जरिए छगाई हिल्स पर हमला किया था, उसके बाद 3:40 पर वहां पर भूकंप आया 5.8, जिसको मापा गया रिक्टर स्केल पर। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये ऐसा नहीं था कि कोई टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है शिफ्ट हुआ और उसके बाद जो है ये भूकंप आया। क्योंकि पहले भी जैसे मैं बता चुका हूं कि भारत ने जब नूर खान एयरबेस पर हमला किया था 1:30 बजे, 1:44 पर वहां भूकंप आया 4.1 का। उसके बाद छगाई हिल्स में जब भारत ने अटैक किया, उसके बाद 5.8 का जो रिक्टर स्केल पर उसको मापा गया भूकंप। तो उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। भारत भी इस बात से बेखबर था कि वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जो है वहां पर रखे हुए हैं, पाकिस्तान ने अपने हथियार जो वहां पर रखे हुए हैं। लेकिन जब वहां से रेडिएशन निकलने का सिलसिला शुरू हुआ होगा, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का, भी जो सिचुएशन पाकिस्तान में है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जब वहां से इन दोनों जगहों के, तीनों जगहों के जो मैंने नाम बताए आपको, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, छगलाला जो जगह है वहां पर जो अटैक किया गया, वहां पर फिर सरगोधा में जो कैराना हिल्स है वहां पर, और इसके बाद जैकोबाबाद में जो छगाई हिल्स है वहां पर जब भारत ने अटैक किया होगा, उसके बाद जब ब्रह्मोस का संपर्क हुआ होगा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल से जो वहां पर पाकिस्तान ने छिपा रखे होंगे, थोड़ी देर के बाद रेडिएशन होना शुरू हुआ होगा। और शायद भूकंप जो 2 बार आया उसकी वजह भी यही होगी, क्योंकि जनरली जो न्यूक्लियर टनल्स के अंदर रखे जाते हैं इस तरह के हथियार, तो वहां पर जब संपर्क हुआ होगा, जब वो फटने शुरू हुए होंगे तो भूकंप आया होगा।
और उसके बाद जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ होगा तो अमेरिकन प्लेन्स वो हरकत में आ गए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो किसी गलत हाथ में ना चला जाए, आतंकवादियों के हाथ में ना चला जाए, इसलिए CIA ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। जो पाकिस्तान जो अमेरिका के CIA की एक टीम है हमेशा छगई हिल्स में या फिर नूर खान एयरबेस के आसपास जो है तैनात रहती है, वहां ऑब्जर्वेशन के उनका लगातार बना रहता है। तो जब रेडिएशन फैलने की शुरुआत हुई होगी, ये मैं अपने एनालिसिस के तौर पर बताता हूं, तो उसी रात 10 तारीख की रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अमेरिकन प्लेन्स जो है लगातार हरकत में आ गए थे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की ISI या जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उनके द्वारा अमेरिकन को ये खबर दी गई होगी कि हाँ रेडिएशन फैल रहा है। उसके बाद अमेरिकन जो है हरकत में आए और वहां पर टॉप लीडरशिप को वहां पर सूचित किया गया अमेरिका में। उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो वो लगातार संपर्क में थी अमेरिका के, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद 10 तारीख की सुबह में 7:40 पर 10 तारीख की नहीं, मैं 11 तारीख की बात बता रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख की को दोपहर 3:40 पर 3 बजे तक भारत ने हमला अपना जारी रखा था और 3:40 पर लास्ट भूकंप आया था। और उसी रात 10 तारीख की रात को, जैसा मैंने आपको बताया कि रात 11 बजे से लेकर दूसरे दिन 11 तारीख की सुबह 4 बजे तक जो अमेरिकन प्लेन्स का जो आना जाना लगा रहा रावलपिंडी में और उसके बाद जैकोबाबाद में, उस सरगोधा में, तो ये असेसमेंट चल रहा था कि क्या कोई रेडिएशन हुआ है। और इसके बारे में पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने, ISI ने अमेरिकन को जानकारी दी थी। फिर वहां पर अमेरिका में कांटेक्ट किया गया और 11 तारीख की सुबह नवाज शरीफ ने, आप सारे कड़ियों को जोड़िए, सुबह में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। तो कई लोगों को यह लगा कि शायद भारत ने जो जबरदस्त हमला किया है जिससे पाकिस्तान में तबाही हुई है, उसके जवाब में पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला रहा है। शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शंस पर विचार करने जा रहा है, या उस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद न्यूक्लियर ऑप्शंस को भारत के खिलाफ एक्सरसाइज करने पर पाकिस्तान विचार करेगा। यही सबके मन में, भारत में कम से कम तो इस तरह की जो है सोच थी, इस तरह का एनालिसिस किया जा रहा था सिचुएशन को देखकर। लेकिन चूंकि भारत इस बात से अनजान था कि भारत ने अनजाने में 3 एयर बेसिस को हिट कर दिया है जहां पर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे। तो इस बात की संभावना भारत में थी नहीं कि क्या हो रहा है वहां पर, पाकिस्तान में इस तरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप करता गया, शहबाज शरीफ ने 7:40 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। उसके बाद मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने जयशंकर से बातचीत की। उसके बाद फिर उसने आसिम मुनीर से बात की, मार्को रूबियो ने। इसके बाद जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वांस, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और किसी अलार्मिंग इंटेलिजेंस की बात की। और उसके बाद ये सिलसिला, तब तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर अचानक करीब 4-5 बजे के करीब ये खबर आई कि कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक कुछ होने वाला है, थॉ आने वाला है। और फिर 5:33 पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। तो आप इन कड़ियों को दोस्तों जोड़ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई होगी। न्यूक्लियर रेडिएशन जब फैलना शुरू हुआ होगा तो पाकिस्तान ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया होगा इसके बारे में, अमेरिका ने फिर भारत को इन्फॉर्म किया इसके बारे में, जिसके बाद सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए भारत की तरफ से यह एग्री किया गया कि अब जो है काफी कुछ हो चुका है, सिचुएशन जो है काफी ग्रेव है, तो इसको जो है यहीं पर हॉल्ट कर दिया जाए, जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उसको हॉल्ट कर दिया जाए। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब बताने का मेरा बेसिस क्या है कि पाकिस्तान में ऐसी संभावना लग रही है कि वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैल रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको 2-3 तथ्य बताता हूं जिसकी बिना पर आपको भी लगेगा कि कुछ ना कुछ जो वहां पर न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशन जरूर है। दोस्तों, जो अमेरिका का जो न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट विमान है अमेरिका का, उसको BMS-350 कहा जाता है।
वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। और यही नहीं, ये तो कल वो लैंड किया था, जो BMS 350 है वो कल लैंड किया था। इसको न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट विमान कहा जाता है। ये तो ऐसे भी 3 विमान है अमेरिका के बाद। यही नहीं, आज सुबह सुबह पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है यूएस का, उसका जो विमान नंबर N111S वो भी पाकिस्तान में लैंड कर चुका है और इसका कोड है AO3192। ये भी पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। इतना ही नहीं, जो रेमस्टिन एयरबेस है यूरोप में अमेरिका का, जहां से साउथ एशिया के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस जो है किए जाते हैं, वहां कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है मिलिट्री ऑपरेशंस का, ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी। वहां से रेमस्टिन एयरबेस है, वहां से भी अमेरिका का एक प्लेन है C-17 ग्लोबमास्टर, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये तो मैंने अमेरिकन प्लेन्स की बात की, जो अचानक से अमेरिका से और यूरोप से वो लैंड कर चुके हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा आज सुबह सुबह इजिप्ट का एक प्लेन, जी हाँ, इजिप्ट के प्लेन का नंबर मैं आपको बता दूं EGY 1916, ये रावलपिंडी में लैंड किया। आखिर ये स्पेसिफिकली रावलपिंडी में बोरोन का एक कंसाइनमेंट लेकर क्यों रावलपिंडी में ही लैंड किया? क्यों नहीं ये कराची में लैंड किया? क्यों नहीं ये इस्लामाबाद में लैंड किया? बोरोन का जो ये शिपमेंट लेके ये विमान जो है इजिप्ट से पाकिस्तान रावलपिंडी में आया है, उसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बोरोन है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो शायद रावलपिंडी में जिस तरह का रेडिएशन हो रहा है, तो वहां पर बोरोन का जो शिपमेंट आया है, कंसाइनमेंट आया है, वो शायद इसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, रोकने के लिए कि ज्यादा फैले ना रेडिएशन, इसके लिए वहां से कंसाइनमेंट इजिप्ट से रावलपिंडी मंगाया गया है। और दोस्तों, इसके बारे में शायद इजिप्ट ने भारत को जानकारी भी दे दी है, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनका ट्विटर पर मैं ट्वीट देख रहा था कि जयशंकर साहब ने कहा कि उनको कॉल आया था इजिप्ट के विदेश मंत्री का, और उन्होंने रीजनल कोऑपरेशंस और व्यापार के बारे में, व्यापार से जुड़े मुद्दों के बारे में उनसे बातचीत की है। तो इन सब के बिना पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशन है, या पाकिस्तान में जो लगातार रेडिएशन फैल रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे जो सिचुएशंस है, सारी जो परिस्थितियां हैं, उस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि भारत ने बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस को हिट कर दिया है। चाहे वो नूर खान एयरबेस हो, वहां पर पाकिस्तान का हो सकता है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हो, चाहे वो सरगोधा का कैराना हिल्स हो, जहां पर भारत ने 5 पहाड़ों में जो 6 गेट थे उसमें 5 को हिट किया था, वहां पर भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हो सकते हैं। इसके अलावा छगई हिल्स में भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हुआ हो, क्योंकि दो भूकंप भी आए थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो ये सारे सिचुएशन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशन कहीं ना कहीं जरूर है। तो ये सारी बातें अब मैं आप पर छोड़ देता हूं कि जो मैंने एनालिसिस किया है, क्या आप भी उससे सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपने जो है विचार जरूर आप रख सकते हैं इस बारे में। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई दोस्तों, जो कि ऐसा लगता है कि अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसके पीछे यही वजह रही होगी, न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशन। और फिर दोनों देशों ने, भारत एक विन विन की सिचुएशन में था, भारत लगातार जीतने की स्थिति में था, और अचानक ऐसे समझौता कर लेना, ये कहीं से किसी को पच नहीं रहा था। भारत में भी कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अचानक भारत अमेरिका के कहने पर क्यों बातचीत के टेबल पर आ गया और क्यों सीज फायर के लिए राजी हो गया। तो यही सिचुएशन रहा होगा, न्यूक्लियर इमरजेंसी की वजह से भारत ने ऐसा फैसला लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत कभी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाता है, भारत के अपने प्रिंसिपल्स हैं। और शायद इसी वजह से हालात को देखते हुए पाकिस्तान में भारत ने ये इस समझौते पर अग्री कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।